नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जब आप सत्य जानते हैं, यानी जीवन में यदि आपने सत्य को जान लिया, सही बातों को आप जानते हैं, तब आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं, कैसे भ्रमित हो सकते हैं और क्यों दूसरों के द्वारा अफेक्टेड होते हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि सत्य जान करके जो व्यक्ति सत्य को इग्नोर करेगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को खोना शुरू कर देता है। कैसे? देखिए, सत्य किस सत्य की बात की जा रही है? व्यक्ति विशेष के सत्य की बात है। देखिए, कहीं जब तक व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, एक उम्र की मैच्योरिटी है, यानी उम्र की मैच्योरिटी जब व्यक्ति 7 साल का हो जाता है, तो उसके अंदर हम जनरली की बात कर रहे हैं, जनरली 6 से 7 ईयर तक पहुँचते पहुँचते तक बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको बोध नहीं है कि मैं क्या हूँ। तब तक हम कह सकते हैं, उसको बोध नहीं है मैं क्या हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, मेरे बारे में सच क्या है, मैं किसका बेटा हूँ, किसका मतलब सामान्य बच्चों में देखा जाए तो जनरली 7 साल की उम्र तक बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन नहीं होता कि जाति क्या है, धर्म क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। जनरली इस तरह की बातें नहीं पता होती। जनरली बात कर रहे हैं हम, उसे किसी चीज़ का पता नहीं है। 7 साल की उम्र में जो बच्चे जिस तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग इस समय हो रही है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे बहुत कुछ जान चुके होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो बहुत कम उम्र में भी जान जाते हैं, लेकिन 7 साल की उम्र में वो चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। अब हम यदि बात करें, जब एक 7 साल का बच्चा अपने बारे में सही और गलत बता सकता है, उसे यदि आप पेन और कॉपी पकड़ाइए, कहिए अपने बारे में जो आपके अंदर अच्छाई है उसको लिखो और जो बुराई है उसको लिखो, तो वो लिख देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या मेरे अंदर अच्छाई है और क्या मेरे अंदर बुराई है, और इसी सत्य को जानने की ज़रूरत है। और यदि हम बड़ी उम्र की बात करें, तब तो व्यक्ति को पता ही है, यानी 15 साल की उम्र में तो व्यक्ति ही या बच्चा कहें हम, बच्चा पूरी तरह मैच्योर है, बच्चे को पूरी समझ है कि मैं क्या सही है, क्या गलत है। तब फिर वो दूसरों की क्यों अपेक्षा रखता है कि दूसरे लोग मुझे बताएं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा, मैं अच्छा दिखाई दे रहा हूँ, मैं बुरा दिखाई दे रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बारे में दूसरे से राय क्यों जानना चाहता है व्यक्ति? सिर्फ एक समय यदि वो राय जानना चाहता है, जबकि उसको अपना कैरियर जो है सेलेक्ट करना है और उसको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर यदि वो किसी की मदद ले रहा है, वो समझ में आता है। लेकिन ऐसे भ्रम में पड़ा हुआ है जहाँ पर कि उसको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको मालूम है कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है सामने वाले से मेरे अंदर कमी है या मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, ये आप बताइए। तो भाई, तुम्हारी जितनी उम्र के आप हैं, उतनी ही उम्र का आपका साथी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो जब आपको नहीं पता उसको पता होगा, ये कैसे संभव है? आपको अपने बारे में नहीं पता, जबकि सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति विशेष को अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में पता होता है। और इसी कारण से द्रौपदी ने जब उसके ऊपर उपहास किया था, दुर्योधन के ऊपर, तो उसको कहने का मतलब ये नहीं था कि वो आंखों से अंधा था। उन्होंने उपहास किया था कि क्या अब जैसे वो आंखें को होते हुए सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। सच पता है उनको कि मेरा बेटा गलत है, मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, मेरा बेटा सही रास्ते पर नहीं है, उसको गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो किसी बात को समझना नहीं चाहता, लालच में फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है। युधिष्ठिर जो थे वो मोह में फंसे हुए थे। किसके मोह में? पुत्र मोह में फंसे हुए थे। दुर्योधन किस में? दौलत के मोह में फंसा हुआ था कि ये सारी दौलत मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं बताना चाहते सत्य। सत्य बताएंगे तो फिर बच्चा जो है वो अपनी जो कर रहा है वो नहीं करेगा।
और वो नहीं रोकना चाहते। वो चाहते थे कि क्या कहते हैं ये सारे कहीं ना कहीं उनको ये था कि हाँ मिल जाए तो अच्छा है। वो बिल्कुल रोकना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। उस समय उनका मतलब जैसे वो आँखों के होते हुए किसी चीज़ को आँखों के ना होते हुए जो है बहुत सारी चीज़ों को आँखों के जो आँखों की पट्टी के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मोह के कारण चीज़ों के जानते हुए भी नहीं जानना चाहते। उसी तरीके से बेटा भी चीज़ों को जानते हुए नहीं जानना चाहता। अरे जब तुम जब वो चल रहे थे उस पर, उनको मालूम था कि ये राजमहल है। राजमहल में जल कहाँ पर कैसा बना हुआ है ये जब पता ही है। व्यवस्था के अनुसार जब हम किसी चीज़ को बनवाते हैं तो वहाँ पर जल का होना संभव नहीं है। तब वहाँ पर जो जल के को समझ करके और जो उन्होंने पैर को उठाया था उसको देख करके द्रौपदी हंस पड़ी थी। यहाँ पर तुम्हें जल की का भ्रम क्यों हुआ? ये तो फर्श के कारण से फर्श ऐसा दिखाई देने वाला है, न कि यहाँ पर जल हो सकता है, क्योंकि ये महल के अंदर जल होने की संभावना नहीं है। फिर तुम्हें जल दिखाई दे रहा है। वो तो सिर्फ एक प्रतीक के रूप में वहाँ पर प्रयोग किया गया। मूल रूप में तो द्रौपदी उन्हें बताना चाहती थी कि तुम जो है आंखों के होते हुए भी अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे। तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या है, दूसरा का क्या है। तुम्हें मालूम है कि सच क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी तुम इतने अंधे हो कि पैर उठा करके चल रहे हो। तो वो बताना चाहती थी, जो कि उनको बुरा लगा। लेकिन मौका तो दुर्योधन ने दिया था। दुर्योधन ने उस चीज उपहास करने का मौका दिया उनको कि द्रौपदी ऐसा बोल पाई। तो यहाँ पर गलती की, और जब उसने ऐसा बोल दिया तो फिर परेशान हो गए। तो परेशान होना गलत है। जब आपने गलती की तो गलती का परिणाम भी गलत ही आएगा, सही तो नहीं आएगा। और जो बात कही जा रही थी, सत्य बात तो हमेशा कड़वी होती है। तो दुर्योधन ने उसका बुरा माना, क्योंकि सत्य को सुनना, जब आप यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जब सत्य आपने किसी दूसरे के द्वारा बिना पूछे हुए ज्ञात किया तब आपको बुरा लगा। और जब आप पूछ रहे हैं किसी से और वो बता भी देगा यदि, तो आप सत्य, तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। और यदि वो सत्य नहीं बताता तो इसका मतलब आप भ्रमित हो रहे हैं। और भ्रमित होना ही क्यों है, क्यों जानना है आपको सत्य भाई? यदि आपके जीवन में कोई कमी है तो उसको दूर कीजिए। ये नहीं है गलती है तो गलती पर गलती करते जाइए। गलती पर गलती करना यानी आप ये मतलब बहुत ही एक तरीके से आपको नीचे गिराने वाली स्थिति है कि आप ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं। किस तरीके से? यदि किसी को व्यक्ति को सीढ़ी से ऊपर जाना है तो उसको ऊपर का बटन प्रेस करना होगा, यदि लिफ्ट में जा रहा है तो। यदि वो सीढ़ी से जा रहा है तो पैर ऊपर रखना होगा। पैर ऊपर रखने की बजाय व्यक्ति नीचे रखने लगे और सोचे मैं ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। तो आप बता सकते हैं कि इसमें गलती सीढ़ियों की है या उसको ये भ्रम हो जाए कि ये सीढ़ी कैसी है कि मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, एक कदम भी ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। जब पैर नीचे रख रहे हो ऊपर कैसे बढ़ोगे? ये स्थिति उस व्यक्ति की हो सकती है जो समझ करके भी अनजान है, समझ करके ऐसी हरकत कर रहा है जो गलत है। यानी समझ करके हरकत करने की बात यही हो सकता है कि व्यक्ति कभी कभी कहते हैं कि जब व्यक्ति नशे में हो तो व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जहाँ वो किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाता। तब स्थिति करता कुछ है, होता कुछ है, परिणाम कुछ और निकलता है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है सत्य को जानने की। सत्य को जानिए और आगे बढ़िए। सत्य को जानने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने आप को पहचानिए। दूसरे आपके बारे में क्या आलोचना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी बातों पर भी गौर कीजिए। कहाँ पर गौर कीजिए? यदि हो सकता है किसी ने कोई कड़वी बात के माध्यम से आपके सत्य को जगा दिया हो जो आपको ना पता हो। जनरली तो पता होता ही है, लेकिन इन केस
ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ दिखा दी गई, कोई ऐसा आईना दिखा दिया जो आपकी कमी से ही जुड़ा हुआ है। तो दुखी होने की बजाय उस कमी को यदि आप देख रहे हैं कि वास्तव में उन आपके अंदर है, तो उसको दूर कीजिए, ना कि इस तरीके से गलती पर गलती कीजिए कि आपका जीवन ही महाभारत में तब्दील हो जाए। जीवन में आपको आपका जीवन इस तरीके का बन जाए कि जो दूसरों के लिए जैसे लोग दूसरों के सामने अच्छे उदाहरण के रूप में पेश किए जाते हैं, वैसे तो आपका जीवन दूसरों के सामने गलत उदाहरण के लिए पेश किया जाए। ये आपकी कमी के कारण हो, ये किसी और की कमी के कारण नहीं है, ये परिस्थिति के कारण से नहीं है, ये आपकी खुद की बनाई हुई कमी के कारण से है। जहाँ आपके पास सब कुछ है, जहाँ आपके पास पूरी शक्ति है, पूरी शक्ति की मतलब जिसके भाई 100 हों, यानी 100 भाइयों का कुटुंब हो, एक अकेला ही व्यक्ति बहुत अपने आप में पर्याप्त होता है। 100 भाई मिलकर के यदि कोई किसी कार्य को करें, क्योंकि हर धनुर्विद्या उन्होंने सीखी हुई थी और राजनीति तो पूरी ही सीखी हुई थी, यदि वो काम करते 100 लोग, तो एक राज्य को सफल बनाने में क्या क्या कर सकते थे। लेकिन वहाँ तो सिर्फ बंटवारे की ही बात की जा रही है, वहाँ बढ़ाने की बात तो कहीं से कहीं तक कभी हुई ही नहीं है। ये एक और बड़ी विशेषता है कि महाभारत के अंदर कहीं भी अपने आप को बढ़ाने का प्रयास ना युधिष्ठिर ने किया है, ना कौरवों ने किया है, ना पांडवों ने किया, ना कौरवों ने। दोनों ही सिर्फ और सिर्फ भूमि को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ते रहे अंत तक। और उस भूमि के पाने के चक्कर में, उस राज्य को पाने के चक्कर में सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हुआ, नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ। क्योंकि महाभारत को किस रूप में देखा जाता है? अच्छे रूप में तो देखा नहीं जाता। जब हम सुंदरकांड की बात करते हैं, हम रामायण की बात करते हैं, तो एक अच्छे ग्रंथ के रूप में हम उसे देखते हैं, क्योंकि उसके जितने भी पात्र हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो कि व्यक्ति को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो लोग दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ शक्ति के प्रदर्शन के लिए, या फिर शक्ति नहीं है तो फिर मोह, जो क्या कहते हैं, भूमि के कारण से हो रही है। राजनीति यहाँ पर एक राज्य के, एक राजा के पुत्रों के बंटवारे के लिए सिर्फ ये लड़ाई लड़ी गई है। एक राज परिवार के बंटवारे के लिए ये लड़ाई प्रस्तुत की गई है। बंटवारा जब छोटे से परिवार के अंदर होता है, वो परिवार भी बिखर के रह जाता है। और जहाँ इतना बड़ा परिवार हो तो वो बिखरेगा, तो महाभारत ही तो बनेगी। और क्या बनेगी? वो महाभारत ही बनी। सारे लोग और आप वहाँ देख लीजिए कि द्रौपदी के समय पर सबने आंखों में पट्टी बांध रहे, पूरा परिवार देख रहा है। मतलब आदमी अकेले में गलत किसी के साथ हो, उसको भी देख के लोगों को सुनते हैं तो शर्म और लज्जा आ जाती है। और वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग आंखों के सामने अपनी बहू के साथ में इतनी घृणित चीज़ होते हुए देख रहे हैं, किसी को शर्म लिहाज नहीं महसूस हुई। महाभारत तो होना था, तो ये सत्य था जिसको इग्नोर किया जा रहा था। सत्य को जब आप इग्नोर करेंगे तो वो सत्य नहीं हटेगा, आप हट जाएंगे, आप वहाँ से हट जाएंगे। क्योंकि सत्य तो सत्य है, सनातन भी है। सनातन है इसलिए क्योंकि वो तो कभी अमर हो जाता है। सत्य कभी मिटता थोड़ी है, वो तो आज नहीं तो कल सामने आएगा। वो चीज़ें, जो चीज़ें शाश्वत रहने वाली हैं, वही सनातन है, वही सत्य है। तो वो कभी मिटेंगी नहीं, तो वो मिटती भी नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ें तो किसी और ही उद्देश्य से रची गई है। तो ये तो एक अलग ही उद्देश्य है ना, कि भाई किसी भी राजा का काम क्या है? अपनी राज्य की प्रगति करे, अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करे। यहाँ पर तो राज्य की उन्नति और देश की उन्नति नहीं, यहाँ तो अपनी उन्नति के लिए कार्य किया जा रहा था। और वो उन्नति में मेहनत नहीं थी। यहाँ पर बाण जो छोड़े जा रहे थे वो शक्ति के प्रदर्शन के लिए, ये अपने आप को बचाव में नहीं छोड़े जा रहे थे, या किसी की सुरक्षा में नहीं छोड़े जा रहे थे, बल्कि
किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। राज्य के बंटवारे के लिए इतने सारे लोगों की हत्या हुई। जहाँ चक्रव्यूह भी रच गया, कृष्ण आकर के उन्होंने द्रौपदी को भी बचाया, कृष्ण ने बचाया। मतलब आप एक व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आकर के आपके घर की बहू की इज्जत को बचा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, इतने असमर्थ व्यक्ति हैं आप। तो जीवन की जब इस तरीके की जाए, और सिर्फ ये इतनी बात नहीं है, बहुत सारे वहाँ तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो आप देखेंगे, जिस लाइन पर देखेंगे वहाँ पर आपको 4 जो है नई अनुभूति आपको महसूस हो जाएंगी, नई चीज़ें वहाँ पर सामने खड़ी हो जाएंगी कि ये लिखा क्या गया है, कहा क्या गया है, हो क्या रहा है ये। इसीलिए द्रौपदी ने आवेश में आकर के कह गई वो कि मतलब जहाँ पर कुछ समझ ही नहीं है, सारे के सारे चाहे कौरव हो पांडव हो, सब अपनी अपनी एक दुनिया, ठीक है पांडव अत्याचार नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कहा किसी चीज़ को छोड़ कर के वो आगे बढ़े। पांचों इतने शक्तिशाली थे, कोई नई सृष्टि को पूरी को रचने की सामर्थ्य रखते थे, कुछ नए राज्य बना सकते थे, कुछ नया कुछ कर, लेकिन नहीं, पूरा जीवन ही सिर्फ इसी में लगा हुआ है। 5 गाँव ही दे दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरफ चल रहे थे, दूसरी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। मतलब आप बढ़िए, दूसरी तरफ तो आपने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। जो आपके उन्नति के लिए थे, जिसके लिए आप राजा बने थे, जिसके लिए ये पूरी, भाई राजा को कर, ये सारी प्रजा कर क्यों देती है? इसलिए कि राजा राज्य की उन्नति करता है। तो राज्य की उन्नति नहीं, अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे थे, राज्य की उन्नति वो क्या करते? सारे तो कार्य अन्याय के हो रहे थे उसमें, तो न्याय की बात ही कैसे कही जा सकती है कि न्याय होगा? न्याय कौन कर सकता है? जिसने जो न्याय पे चलता है वही न्याय कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति न्याय पे नहीं चलता तो वह अन्याय के लिए बात भी नहीं उठा सकता। आप कह ही नहीं सकते, आपकी जिह्वा से जो सरस्वती है ना, वह आपकी जिह्वा से आवाज़ ही खींच लेती हैं। जब तक आप सत्य पर नहीं है तब तक आप सत्य की बात बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो चीज़ें हैं, जब आप न्याय पर बैठे हुए न्याय कर ही नहीं रहे, तो आपको न्याय की कुर्सी दी किसने? और वो सारी जिन चीज़ों के लिए आप लड़ रहे थे, सच पूछा जाए तो राजा की तो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक तरीके से पूरे देश की चीज़ें होती हैं, उनके लिए लड़ रहे हो आप। ये प्रजा तो ये सोच रही है कि राजा हमारी रक्षा करेगा, जो अपने परिवार